अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप कि आप सारे ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। सो जी वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड आगे शेयर भी कर दें। एंड उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं तकरीबन सुबह 6 बजे की निकली हुई हूँ या उससे पहले की, क्योंकि आई थिंक सो फजर की अज़ानें उस वक्त नहीं हुई थी जब हम लोग घर से निकले थे। और यहाँ पर अब 6:30 होने वाले हैं एंड मुझे जाना था एक ख़ास जगह पर, जिसकी वजह से मुझे आज बहुत ज़्यादा जल्दी उठना पड़ा और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो मैं कहाँ जा रही हूँ ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। आपने व्लॉग पूरा देखना है और आपको ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, आई होप सो। एंड मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था और ये व्लॉग तकरीबन जनवरी का है और मैं इसको अब अपलोड कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी डेज़ हो गए हैं इस व्लॉग को एडिट नहीं मैं कर पाई। तो आज मैं इसको एडिट कर रही हूँ ताकि आप लोग मेरे व्लॉग को मिस ना करें। सो गाइज़, मैं बताती चलूँ कि दिसंबर 2023 के मिड में मेरे फादर साहब ने अखबार से एक ख़बर भेजी जो कि मेरे लिए बड़ी ही कारआमद साबित हुई। इस खबर में मेरी यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन का जिक्र था। खैर वैसे तो हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट वगैरह इतनी ज़्यादा चेक नहीं करते कि वहाँ से हमें ये खबर मिल सकती, और अगर मेरे वालिद साहब मुझे कन्वोकेशन की न्यूज़ ना भेजते तो मैं नहीं जा सकती थी ऑब्वियसली। एंड ये खबर पढ़ने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और मैंने सोचा कि अगर मेरा क्राइटेरिया बन रहा है और A+ ग्रेड आ ही रहा है तो क्यों ना मैं भी अप्लाई कर दूं और वहाँ जाके कन्वोकेशन में शरीक हो सकूं। एंड गाइस, मेरे लिए ये एक बहुत बड़े अचीवमेंट की बात थी कि मैं वहाँ शरीक हो रही थी। और दूसरी बात जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए कि वहाँ पर पाकिस्तान के सदर वहाँ शरीक होने वाले थे, जो कि मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात थी क्योंकि सदर को देखना आई थिंक सो ये एक बहुत बड़ा बंदे का होता है कि एजाज़ की बात बंदे के लिए होती है कि बंदा उनको देख ले। ज़ाहिर है आम सा बंदा जो है उनके आगे पीछे फड़क भी नहीं सकता। ज़ाहिर है उनके इर्द गिर्द इतनी सख्त सिक्योरिटी होती है और हमें भी फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं था। ये कन्वोकेशन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब की मौजूदगी में हुआ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम रहा, काफ़ी ज़्यादा मज़े का प्रोग्राम रहा और सिक्योरिटी वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा सख्त थी। और फर्स्ट डे तो हम लोग गए थे तकरीबन यहाँ से 5 होने वाले थे, बल्कि उससे पहले हम लोग घर से निकल गए थे और वहाँ पूरे टाइम पर पहुँचना ज़रूरी था। तो हम लोग 7:30 बजे तकरीबन वहाँ पहुँच गए थे और सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि उसकी इंतहा नहीं थी और रश वगैरह फ़र्स्ट डे बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि हम लोग घर से टाइम से निकले थे। और गाइज़, आपको एक बात तो पता ही होगी कि हम लोग जब भी कहीं पर जाते हैं तो हमारे घर वालों की कोशिश होती है कि वहाँ पर वक्त से पहले पहुँचें। तो हमारे भी घर वालों का यही था कि हम लोग जल्द अज़ जल्द यहाँ से निकलें और वहाँ पर टाइम से पहुँचें। और वहाँ पर तकरीबन उन्होंने 8 बजे का टाइम दिया हुआ था और लिखा हुआ भी था नोटिफिकेशन पर कि हम 8 बजे के बाद वहाँ नहीं जा सकते, अंदर हमें दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। और हम ठहरे सदा के बुद्धू और एंड गाइस, वहाँ पर तो सीन ही उल्टा था। तकरीबन सबसे पहले हम लोग ही पहुँचे थे और उसके अलावा एक और गाड़ी थी वो भी वहीं पर घूम रही थी और गूगल मैप लगाया हुआ था ज़ाहिरा उन्होंने भी, और हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि हमने किस तरफ जाना है। एंड मज़े की बात, जो सिक्योरिटी वाले थे जिन्होंने ज़ाहिरा हमें वहाँ से इंटर करना था, तो वो लोग भी हमसे काफ़ी देर के बाद वहाँ पर दाखिल हुए और ये तो हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा बैड सीन हो गया। खैर ज़ाहिर है हम लोगों ने सीट रिज़र्व करवाई हुई थी और वो पैसे तो वेस्ट करने नहीं थे, तो इसीलिए सोचा कि नींद कुर्बान करके जल्द ही घर से निकल जाते हैं और वहाँ पर टाइम से पहुँचते हैं और इन्जॉय करते हैं आज का डे। तो गाइज़, हम लोगों ने गूगल मैप के ज़रिए ही ये सारा रास्ता तय किया क्योंकि ज़ाहिर है अब हमें हिफ्ज़ तो था नहीं ये रास्ता और पहली बार जा रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से वहाँ पर पहुँच गए और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एंट्री कैसी है और ये कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है। इसका जो बाहर का एरिया है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कोई गाड़ी भी नहीं है और सबसे पहले तकरीबन हम लोग ही पहुँचे हैं और हमें जो है गूगल मैप ने काफ़ी ज़्यादा दौड़ाया इन रास्तों पर क्योंकि आगे पीछे हमें कोई भी
अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था और एक और गाड़ी जो कि हमारे आगे आगे घूम रही थी, तो हम लोग भी बस इसी चक्कर में चकरा कर रह गए कि रास्ता कहाँ से होगा और हमने कहाँ दाखिल होना है। ज़रा हमें नहीं पता था कि उन्होंने सिक्योरिटी की वजह से तमाम डोर्स वगैरह बंद रखे हुए हैं और वो बाद में ही खोलेंगे। तो हम भी अपनी गूगल की माई की वजह से आगे पीछे घूमते रहे, जो कि बोलती रही कि टर्न राइट टर्न लेफ़्ट, और बार बार हमें उन्हीं रास्तों पर दौड़ाती रही। चूँकि वहाँ पर जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कोई भी नहीं था और हमें भी आइडिया नहीं था कि किस तरफ जाना है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरी पंक्चुअलिटी, कि मैं कैसे टाइम पर वहाँ पर पहुँच गई। और वहाँ पर सबसे पहले हमने ही अपनी एंट्री मारी और सोचा कि ज़रा टाइम टेबल के पाबंद होके उनको भी दिखाया जाए कि हम लोग पहले पहुँच गए हैं। लेकिन मज़े की बात कि वहाँ पर कोई था ही नहीं जिसने हमारे इस टाइम टेबल का अचार डालना था, और हम लोग सर्दी में ही बस चक्कर काटते रहे। और काफ़ी देर के बाद जाके सिक्योरिटी वगैरह भी आई और बाकी बंदे वगैरह भी आना शुरू हो गए। एंड गाइस, जहाँ पर मैं आपको इतनी अच्छी बातें बता रही हूँ, वहाँ पर चंद जो कि नहीं होनी चाहिए थी बातें, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। उन लोगों ने हमें वहाँ पर खड़ा रखा और तकरीबन हम लोग 7:30 बजे के वहाँ खड़े रहे और 9 बजे के बाद जाके अमला आया और उन्होंने अपना सेटअप वगैरह लगाया। और इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी ठंडी हवा थी और धूप वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी, और काफ़ी देर के बाद जाके धूप आई थी। उससे पहले हम लोग बेचारे सर्दी में वहाँ खड़े रहे और टांगें तो हमारी शल ही होगी सर्दी से, इतनी ज़्यादा सर्दी थी। एंड लेकिन ये था कि एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा थी कि आपने शरीक होना है कन्वोकेशन में और सदर साहब की सदारत में ये अजलास देखना है। तो काफ़ी मज़े की जो है ये चीज़ थी, क्योंकि ऐसी जगहों पर आप लोग आम तौर पर नहीं जा सकते। और ये चीज़ मैं बार बार अपने जहन में दौड़ा रही थी कि मैं यहाँ पर कैसे आती, अगर मैं पढ़ाई ना करती, मेरे वालिद साहब मुझे ना पढ़ाते और आज मैं इस काबिल ना होती कि मैं इस जगह पर जा सकती। सो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं और ये चीज़ें वहीं समझ सकता है जिसने एजुकेशन हासिल की हो, जो पढ़ाई की अहमियत को समझता हो और जिसने पढ़ाई के ऊपर सालों लगा दिए हों और सालों बाद उसको ये फल मिल रहा हो, तो वो ज़रूर इस चीज़ को, इस मोमेंट को अचीव करे। मैं ये आप लड़कियों को ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको इस तरह मौका मिल रहा है अपने गोल्स अचीव करने का, तो आप लोग ज़रूर ज़रूर अप्लाई करें और अपनी लाइफ के इन यादगार लम्हों को ज़रूर जिएं, क्योंकि ये मोमेंट्स बार बार नहीं आते। और अगर आपको ज़िंदगी मौका दे रही है तो प्लीज़ कुछ कर दिखाइए, कुछ अच्छा कर दिखाइए, जिस पर आप बाद में सारी ज़िंदगी फ़ख्र कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये रास्ता मेरे वालिद साहब ने दिखाया और मैंने इस पर अमल किया और मैं आज इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी सोच भी नहीं थी इतनी कि अल्लाह ताला मुझे इतना अता करेगा जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा। गाइज़, मैं आपके साथ एक और मज़े की बात शेयर करती हूँ। मैं सोचती होती थी कि ये लोग जो गाउन वगैरह पहन कर रिहर्सल करते हैं और पिक्स वगैरह उनकी होती हैं, तो ये लोग शायद बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, तब जाके इनको ये मोमेंट्स मिलते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे भी ये मोमेंट दिखाया, क्योंकि मुझे था कि मेरा कभी भी ऐसा कोई मोमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ज़ाहिर है किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी से तो मैंने पढ़ा नहीं था और बहुत सारी लड़कियों की तरह मैं भी प्राइवेट ही पढ़ रही थी, क्योंकि मैं रेगुलर स्टूडेंट नहीं थी। एंड प्राइवेट तौर पर पढ़ने के बाद आपको कभी भी नहीं लगता कि आप लोग ये मोमेंट्स अचीव कर सकेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है। अल्लाह ताला ने मुझे ये दिन दिखाया और इतना मुझे खुशी है, इतनी ज़्यादा मैं दिल से अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं बयान नहीं कर पा रही, और आपको मेरे लफ्ज़ों से भी लग रहा होगा कि मैं कुछ बोल नहीं पा रही। मेरा इज़हार तशक्कुर ही कुछ अलग किस्म का है और ये फीलिंग्स ही अलग किस्म की हैं। तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सब लड़कियों का ये ड्रीम ज़रूर पूरा करे, और जैसा कि मेरा पूरा हुआ है। मुझे चूँकि उम्मीद नहीं थी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, पता नहीं था, कुछ वहम व गुमान में भी नहीं था कि इस तरह का कोई सीन हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ से दिया जहाँ से मुझे गुमान भी नहीं था। ये नहीं है कि वहाँ जाके आप लोग सदर के साथ पिक्स ही बनवाएं, लेकिन ये है कि आप लोग उनको देख लें, वहाँ पर जाएं और आपका एक बड़ा ड्रीम पूरा हो रहा है। तो ये एक बहुत मज़े की चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आप लोगों को अचीव करनी चाहिए। और इसके लिए आपको पढ़ना है, लिखना है और उसके बाद आपको ये तमाम चीज़ें ज़रूर मिलेंगी इंशाल्लाह। अगर आप लोग दिल में अच्छी नीयत रखते हो
तो आपका वो ड्रीम ज़रूर पूरा होता है। तो गाइज़ यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। ये वो वाला दरवाज़ा है जहाँ पर हम लोग काफ़ी देर खड़े रहे और अब मैं आपको इस कन्वोकेशन सेंटर का पूरा जो है मुआयना करा देती हूँ। इसका हमने पूरा दौरा किया है, तो मैं आपको ये साथ-साथ दिखा देती हूँ। जो लोग वहाँ पर नहीं जा सकते या नहीं जा सके, उनको मैं ये दिखा देती हूँ। तो बहुत प्यारा था और यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा पिक्स ली और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो ये आपको व्यू दिखा देती हूँ और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर धूप भी निकल आई है, लेकिन धूप में इतनी ज़्यादा शिद्दत नहीं थी, थोड़ी-थोड़ी हवा भी चल रही थी, मगर ये था कि गुज़ारा हो रहा था। जितनी सर्दी में हम लोग खड़े थे, वो हम ही जानते हैं, जो हमारी कुल्फ़ी बनी है। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और गाइस तकरीबन 12:30 बजे मैं वहाँ अंदर दाखिल हो सकी और इसके अलावा मैंने फिर वहाँ अंदर जाके अपने गाउन वगैरह की फ़ीस सबमिट करवाई और गाउन रिसीव किया एंड फिर हॉल में इंटर हो गई। और हॉल में इंटर हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना अच्छा लगा और इतनी अच्छी फ़ील थी, इतनी अच्छी वाइब थी कि मैं आपको वो यहाँ पर एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और काफ़ी ज़्यादा मज़े का ये सीन था और बहुत खूबसूरती से वेल ऑर्गेनाइज्ड ये फंक्शन रहा। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया पहले डे भी और दूसरे डे भी। और एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, ये मत सोचिए कि जो चीज़ आप लोग अचीव कर रहे हैं वो आपको जाते साथ ही प्लेट में पड़ी हुई मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और पाकिस्तान के सरकारी और प्राइवेट अदारों का हाल तो आपको पता ही है। और मेरे साथ एक मसला हो गया था वहाँ पर। मेरा मसला ये हुआ था कि वहाँ पर मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जो था वो नाम किसी और का लिखा हुआ आ रहा था और ये मसला इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने मुझे कार्ड इशू नहीं किया था। और मैं उस कार्ड के लिए मैं कभी एक बंदे के पास जाती, कभी दूसरे बंदे के पास जाती। और स्टाफ भी ऐसा था जो कि कभी एक बंदे के पास भेज रहा था, कभी दूसरे बंदे के पास भेज रहा था और जिस बंदे के पास जाओ वो सही तरीके से आपकी बात भी नहीं सुन रहा था। और ये चीज़ पाकिस्तान के इदारों में जाके जब लड़कियां फेस करती हैं ख़ास तौर पर, तो ये बहुत ज़्यादा ज़लालत की बात होती है। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और वो लोग ऐसी ऐसी बातों पर इशू क्रिएट करते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और आगे से उनका लहजा आप लोग देखें तो वो भी काफ़ी रूड होता है, जो कि हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये था कि इस मामले में गलती यूनिवर्सिटी की अपनी थी। उन्होंने ज़ाहिर है, अब अगर आप लोग वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो फिर आपका अपना ही नाम आना चाहिए, ना कि किसी और का। तो ये एक टेक्निकल मसला था जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से था, लेकिन ये था कि 12:30 बजे जाके इन्होंने ये फ़िक्स किया, वरना लाइन में तो मैं पहले खड़ी थी जहाँ पर कार्ड्स इशू हो रहे थे। लेकिन इस मसले की वजह से मुझे कार्ड तकरीबन 12:30 बजे जाके मिला और मेरा तो खड़े हो के मेरी टांगों में जान ही नहीं रही और मैं काफ़ी ज़्यादा थकन का शिकार हो गई। लेकिन था कि अंदर जाना है, हर हाल में जाना है। और एंड पर तो मेरी हालत तो रोने वाली हो गई थी, लेकिन ये सब चलता है। मेरे अलावा भी वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका ये मसला चल रहा था, उनके भी डिफरेंट टाइप्स के मसले थे और ये जाके उन्होंने एंड पर ही सॉल्व किए। उससे पहले इन्होंने सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। इनको चाहिए था कि वहाँ पर किसी ना किसी स्टाफ के मेंबर्स को वहाँ पर बिठा दें, ताकि वो लोग भी हमारे इश्यूज़ को सॉल्व करें जिनके साथ इस तरह का मसला आ रहा है। लेकिन खैर, खुशी थी कि हम लोग वहाँ अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए, क्योंकि ज़ाहिर है इतना ज़्यादा किराया भर के हम लोग गए हुए थे, तो ऐसे तो वापस नहीं ना आना था। और अपना जो मसला था वो सॉल्व करवाना था और उसके अलावा शिरकत भी करनी थी। बीच बीच में मुझे गुस्सा भी काफ़ी आ रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने समझाया कि बस सब्र कर लो थोड़ा सा। गाइस मेरे सब्र का पैमाना फटने ही वाला था कि बस उन्होंने हमारा काम कर दिया और मैं वहाँ पर शरीक हो गई। लेकिन काफ़ी मज़े की जर्नी थी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। जहाँ पर आप लोग कुछ अचीव करने जाते हो वहाँ पर आपको कुछ हर्डल्स भी आती हैं, रास्ते में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इन मुश्किलात में घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जैसा कि मैं थोड़ा सा घबरा गई थी। लेकिन ये था कि बस अब ये काम होगा तो ही घर जाएंगे। तो यहाँ पर वापसी पर हमने सोचा कि क्यों ना चीज़ियस में जाएं और यहाँ से कुछ ट्राई करें। चीज़ियस इससे पहले मैंने ट्राई नहीं किया हुआ था और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आज हम लोग चीज़ियस ही खा लेते हैं। सो चीज़ियस का फूड काफ़ी ज़्यादा मज़े का था, काफ़ी ज़्यादा औसम था और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और भूख भी काफ़ी लगी हुई थी, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग आज थक गए थे तो भूख तो लगनी ही थी। और ये तकरीबन हम लोग 3 बजे जाके हमने ये खाना वगैरह खाया और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल पड़े, क्योंकि हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दोबारा से आना था और घर जाकर तैयारी वगैरह भी करनी थी, अपने गाउन वगैरह को प्रेस भी करना था और अच्छे तरीके से तैयार होकर नेक्स्ट डे आना था।
अच्छे तरीके से तैयार होके इसलिए आना था गाइज़, क्योंकि ये मोमेंट्स लाइफ में बार बार नहीं मिलते। लाइफ में आपको जब भी मौका मिले ये लम्हा ज़रूर एंजॉय करें, ज़रूर अचीव करें, चाहे आपको कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आएँ, क्योंकि आप ये वाली पिक्स सारी ज़िंदगी संभाल के रखते हैं, सारी ज़िंदगी आप लोग ये मोमेंट्स याद करते हैं। और बाज़ औक़ात आप लोग देखते भी होंगे कि किसी के दफ्तर में गए, किसी के हॉस्पिटल में गए या कहीं किसी के घर में गए, वहाँ पर आप लोगों ने उनकी पिक्चर्स देखी होंगी जो कि डिग्री रिसीव करते वक्त की होंगी और इस गाउन में होंगी, तो वो मोमेंट काफ़ी ज़्यादा मज़े का होता है। तो आप लोग ये मोमेंट ज़रूर एंजॉय करें अपने, अगर आपको ये मोमेंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि ये बार बार लम्हे आने वाले नहीं हैं। तो आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे, कुछ आपको इससे अच्छी बातें सीखने को मिली हूँ, तो आप लोग ज़रूर मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा और मेरे व्लॉग को आगे शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने अपने गाउन को रेडी कर लिया था घर आके, और उसको प्रेस वगैरह कर लिया था, और जो मैंने वीडियोस बनानी थी टिकटॉक के लिए वो भी मैंने बना ली, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग की तैयारी पूरी कर ली। और ये वाले शूज़ गाइज़ आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने सर्विस से ऑर्डर किए थे, लेकिन मैं वहाँ नेक्स्ट डे नहीं पहन सकी, क्योंकि मैं ये शूज़ गाड़ी में छोड़ कर गई थी और वहाँ पर मैंने कंफर्टेबल शूज़ ऑल द टाइम पहन कर रखे, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इतनी देर हील नहीं पहन सकूँगी और मैं थक जाऊँगी। इसलिए मैंने इनको गाड़ी में ही रखा और सोचा था कि एंड पर इनको पहनकर फ़ोटोशूट करवा लूँगी, लेकिन गाड़ी काफ़ी ज़्यादा दूर खड़ी थी, सो ये शूज़ गाड़ी में ही रहे। सो गाइस, सदर साहब के हाथों और दीगर स्टाफ मेम्बरान के हाथों डिग्रीज़ मिलने के बाद खाना वगैरह भी था, जो कि काफ़ी अच्छा था। ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो स्टे ट्यून एंड अल्लाह हाफिज़।